अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो टॉपिक है हमारा सॉफ्ट फूड के हवाले से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न करीब है। तो जिन भाइयों ने अपने सॉफ्ट फूड बंद किए हुए थे वो जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें, और जो दे रहे हैं वो वैसे ही देते रहें। और आज जो हम बताने वाले हैं, अगर ये उन लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ये वाला भी दीजिएगा, बाकी आपको जो बेटर लगे वही आप अपने बर्ड्स को दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम तो कोशिश करेंगे आपको वीडियो में तफसील देने की, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मैं आपको आसानी के साथ समझा सकूँगा, ठीक है। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अच्छा जी, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कुछ चंद चीज़ें हैं जिसमें हमारा जो है ना, जैसे कि सब्ज़ी आइटम है और कुछ हमारा जो दालें आइटम है, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आज मैं बताने वाला हूँ वो आपको दाल आइटम के हिसाब से बताने वाला हूँ, जो हमारा सारा भिगोने का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो आपने ले लेना है वो उसमें लेना है सफ़ेद चना ले लेना है आपने, ठीक है ना। और आपने काला चना ले लेना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लेना है आपने मटर दाना भी ले लेना है, ठीक है ना। और ले लेना है आपने वाइट लोबिया, ठीक है। और ले लेना है आपने लाल लोबिया, और काली वाली जो हमारी दाल आती है ना वो, और एक ग्रीन दाल आती है हमारी जो साबुत होती है बिल्कुल। उसमें दो कलर आते हैं, एक तो डार्क ग्रीन होता है और एक होता है लाइट ग्रीन, ठीक है ना। तो जो लाइट ग्रीन वाली होती है आपने साबुत वाली, पूरी साबुत होती है, तो वो ही आपने लेनी है। अच्छा, मैं आपको इसकी अब क्वांटिटी भी बताता चलूँ कि आपने जो वाइट चना लेना है वो 1 केजी लेना है, ठीक है ना। और काला चना लेना है वो 1 केजी लेना है। अच्छा, मैं आपके अपने हिसाब से बता रहा हूँ इसका रेशो, बाकी आप चाहें तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वाइट और काला चना आपने लेना है 1-1 केजी, और जो मटर दाना है वो आप आधा किलो ले लीजिएगा, ठीक है। और इसी में ही आप वाइट लोबिया है, तो अभी जो है ना, जैसे कि आप स्टार्टिंग में हैं तो चाहे उसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, वैसे आप आधा किलो ले सकते हैं इस रेशो के हिसाब से, ठीक है। लाल लोबिया, और जो हमारा वाइट वाला लोबिया है वो भी हाफ़ केजी ले सकते हैं, ठीक है इसमें। और जो काली वाली जो दाल है वो भी हमारी हाफ़ केजी ही आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। और जो हमारा ग्रीन वाली जो दाल है, जो मैंने आपको बताया इसमें 2 कलर आते हैं, तो आपने लाइट कलर वाली लेनी है, वो भी हाफ़ केजी लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने रेशो बनाना है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो हमारा गेहूँ आता है, जो साबुत गेहूँ नहीं होता, जो अमूमन बकरे वगैरह खाते हैं, जो छिलके के साथ होता है, ठीक है ना। तो वो भी आपने ले लेना है, ठीक है। तो वो आपने उसमें एक मिकदार के हिसाब से मिलाना है। तो वैसे तो मैं अलग से ही इसको गेहूं को मिला लेता हूं, क्योंकि ये ना उसमें मिक्स होके ना नीचे बैठ जाता है अमूमन जब हम सॉफ्ट फूड बनाते हैं, तो मैं इसको अलग ही रखता हूं। तो आप उसमें जब बनने लगे तो उसमें आप तकरीबन थोड़ा बहुत उसमें मिला लीजिएगा, जैसा आपको हस्बे ज़ायक़ा लगे, कोई नुकसानदेह नहीं है इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हो गया भिगोने वाला आइटम, ठीक है। तो आपने ये जो आइटम है, ये आइटम को आपने जो भिगोने की जो सेटिंग रखनी है वो टोटली 12 घंटे रखनी है, ठीक है। 12 घंटे में आप मतलब इसका पानी कम से कम 2 दफ़ा, तो नहीं उससे भी कम हो तो 1 दफ़ा लाजमी इसका चेंज करना है, ठीक है ना। 12 घंटे के अंदर, जब 12 घंटे यानी कि मिसाल के तौर पे आपने इसको सुबह 9 बजे अगर देना है तो इसको रात को 9 बजे आप भिगो दें, ठीक है। रात को 9 बजे भिगो दें, तो इसी तरीके से आप 12 घंटे भिगो सकते हैं इसको आसानी के साथ। तो अभी जो सीज़न मौसम के लिहाज से आप 12 घंटे भिगो सकते हैं, और अगर मौसम और ठंडा होने लगे तो आप 18 घंटे भी भिगो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 24 घंटे भी भिगो सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से होता है, क्योंकि गर्मी में इसमें स्मेल आने लग जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा देर इसको भिगोते हैं तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसको कम से कम इसकी टाइमिंग रखते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लाजमी नोट कीजिएगा कि भिगोने का, और जो मैंने रेशो बताया है वो उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जब आप इसको भिगोएंगे ना, तो लाजमी इसके अंदर सिरका लाजमी आपने ऐड करना है, ठीक है। और जब आप इसको चेंज करेंगे पानी को, जैसे कि अगर आप 12 घंटे या 8 घंटे जब भी इसमें से पानी चेंज करेंगे, तब इसमें आपने सिरका ऐड करना है। और वो एक ढक्कन आप ले लेंगे, जो बोतल का ढक्कन होता है ना, उस बोतल के ढक्कन में कोई भी सिरका आप ले लें। मैं अमेरिकन वाला यूज़ करता हूँ, मैं इंशाल्लाह पिक्चर भी उसकी मेंशन कर दूँगा इसके ऊपर, वैसे तो इन सब की मेंशन कर दूँगा, मैं पिक्चर लगा दूँगा सबकी। तो कोई सा भी आप सिरका ले लें जो आपको अच्छा लगे, तो जो आप यूज़ भी करते हो तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर है कि उसमें एक ढक्कन मिला दें। अच्छा, तो अब हम जो चलते हैं वो अपने सब्ज़ी आइटम की तरफ चलते हैं, जो हमें इसके अंदर सब्ज़ियाँ जो ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम पालक,
ठीक है। और उसके साथ ले लेते हैं हम भुट्टा, जो हमारा बिल्कुल कच्चा भुट्टा होता है जो मार्केट में मिलता है वाइट कलर का, तो वो हम ले लेते हैं। और उसके बाद ले लेते हैं हम बंद गोभी, ठीक है। और उसके बाद ले लेते हैं हम चुकंदर, और उसके बाद ले लेते हैं हम गाजर। अच्छा, ये जो सब्ज़ी आइटम मैंने आपको जो बताया है ना, तो पालक और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, पालक के साथ गाजर, गोभी, चुकंदर, तो अच्छा इन सब को आपने एक साथ नहीं डालना। मतलब कि आप ये सोचें कि यार मुझे ये सारा भिगोने वाला आइटम आप एक साथ डाल सकते हैं। एक साथ से मुराद के जैसे वो तो सारा एक साथ आप मिक्सअप कर लें, उसको मिक्स दाना जैसे हमारा बनता है वैसे बना कर रख लें। अच्छा, ये जो हमारा सब्ज़ी आइटम है ये उसके साथ भी ऐड दे सकते हैं आप, और चाहें तो उसको अलग भी दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो भाई साथ ही देता हूँ, बाकी मेरी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये जो आइटम है ना, मैंने जो आपको ये 4-6 आइटम बताए हैं, चाहें तो आप इसमें जैसे कि एक दिन बांध सकते हैं कि जैसे मैं आज पालक के साथ जो ना मैं भुट्टा तो आपने लाजमी देना है, पालक भी आपने देना पड़ेगा लाजमी। चाहे तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं पालक, ठीक है। भुट्टा तो आपने लाजमी देना है, ठीक है। और उसके साथ जो आपने रखना है वो रखना है हमारा, जैसे कि बंद गोभी है, आपने एक दिन बंद गोभी दे दिया, भुट्टा तो है ही, और चुकंदर दे दिया, ठीक है। 3 चीज़ें ये दे दी। एक दिन आपने ये रख लिया कि यार मैं बंद गोभी चुकंदर नहीं देता, उसके साथ में एक काम करता हूँ, बंद गोभी नहीं देता। अब मैं क्या दे देता हूँ, मैं इसमें से अपना गाजर दे देता हूँ, भुट्टा दे देता हूँ और पालक दे देता हूँ। तो इस सेटिंग से जैसे आप चल सकते हैं, जैसा आपको आसानी लगे तो वैसे ही आप अपने हिसाब किताब को मेंटेन करके चल सकते हैं, जैसा चाहें आप, जैसा आपको अच्छा लगे आपके बर्ड्स को, ठीक है। और वाइटामिन्स के हवाले से आप सोलिविट डी ब्रीडर हमारा जो आता है, डी न्यूट्रिकल डी न्यूट्रिकल आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अंडों का जो छिलका आता है हमारा, वो इसमें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो समंदरी झाग आता है पिसा हुआ, वो इसमें दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो समंदरी झाग वो भी कैल्शियम सोर्स है बेहतरीन। और अगर कोई डी न्यूट्रिकल अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो समंदरी झाग दे सकता है। और अगर अंडे का छिलका, जैसे घर में हम लोग अंडे उबालते हैं या फिर अंडे जो ना हम लोग तलते वगैरह हैं, उसका जो छिलका बच जाता है हमारे पास, तो हम सेव कर लें और उसको क्रैश करके रख लें। और उसको रोज़ाना, मतलब ये है कि 1 किलो सॉ फूड में कम से कम 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच हम लोग डाल के दे सकते हैं। और उसी तरीके से हम लोग वो भी दे सकते हैं, मैंने आपको बताया कि झाग, ठीक है। अगर ड्यू न्यूट्रिकल नहीं दे सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी कैल्शियम का काम करता है, और वो तो बेहतरीन हमारा कुदरती कैल्शियम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।